Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. So students, again, very important video related to the Biology GES 2024 for Intermediate Part 2 Final Exams. तो आज की वीडियो के अंदर ही मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जितने भी एमसीक्यूज आए थे पिछले साल, जितने भी पंजाब बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जितने भी एमसीक्यूज थे, मैं सारों के आंसर्स आपको इंशाल्लाह बताऊंगा विद डिस्कशन, ताकि फाइनल एग्जाम से पहले मजीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, मजीद आपके पॉइंट्स क्लियर हो सके और आप लोगों को अगेन एक बैंक ऑफ एमसीक्यूज मिल सके, ताकि आप लोगों की फाइनल प्रेपरेशन मजीद अच्छी हो सके। तो आज की वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को ये सारे के सारे एमसीक्यूज के आंसर्स बताऊंगा और ये सारे पास्ट पेपर्स जो हैं, यानी 2023 के जितने भी पंजाब बोर्ड्स के पेपर्स हैं, वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो लेकिन वहां पर आंसर्स नहीं थे, इस वजह से आप लोगों को अगर इन केसेस के आंसर्स मालूम करने हैं और सही वाले आंसर्स, क्योंकि ये बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे और इसमें सम टाइम ऐसे भी था कि एक एक क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दी गई थी वो एक से ज्यादा आंसर्स भी इसके हो सकते थे। तो इसलिए उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या था, ये भी सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और अगर इन केस किसी ने इससे पहले तक मेरी वीडियोस नहीं देखी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकॉन और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, जो कि मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, +923466139239। तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अपने सेपरेट ग्रुप है, ये मेल फीमेल, उसमें शामिल कर लूंगा बीइंग अ सब्सक्राइबर। वहां पर आपको बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल मिल सकेगा और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक टेस्ट में कंडक्ट करने जा रहा हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट। तो वो टेस्ट के अंदर जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे वो इंशाल्लाह जी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी कि एमडी कैट के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक अब आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो हम चलते हैं जी आज की डिस्कशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो डायरेक्टली मैं आपको लिए चलता हूं जी उन क्वेश्चंस पेपर की तरफ जो कि पास्ट हमारे पास 2023 के क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये रैंडमली आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर है जी वो है लाहौर बोर्ड का। सो 2023 के अंदर ग्रुप 2 का ये पेपर है। सो इसके मैं आपको एमसीक्यूज के आंसर्स बता रहा हूं जी। नंबर 1 पहला क्वेश्चन था हेयर एंड ऑर्गन्स। अब देखें यहां पर आप लोगों के सामने जो चार ऑप्शंस हैं, अगेन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं, जरा सोच के आंसर इसका देना है। अल्फा आंसर था, अल्फा ऑप्शन था रिसीव डीप प्रेशर स्टिमुलस, बीटा ऑप्शन था रिसीव टच स्टिमुलस, दैट वाज द आंसर। चार्ली ऑप्शन था आर लोकेटेड इन द लिम्स और डेल्टा ऑप्शन था सेंसिटिव फॉर वाइब्रेशन सेंस। यू नो कि ये स्किन का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 17 के अंदर, वहां से ये एमसीक्यू है और वहां पर आपको जो मिजनर कार्पसल्स हैं और पेसिनियन कार्पसल्स हैं उनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो आप लोगों को बुक की लाइन अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो बुक के अंदर ये जो हेयर एंड ऑर्गन्स है उसको रिलेट किया गया है टच स्टिमुलस के साथ। तो दैट्स व्हाई आंसर था बीटा ऑप्शन रिसीव टच स्टिमुलस। नंबर 2 ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए द लैगिंग स्ट्रैंड। अब लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो टुवर्ड एप्लीकेशन 4 मूव करता है और लैगिंग स्ट्रैंड की क्योंकि बात हो रही है तो बीटा ऑप्शन, ये चार्ली ऑप्शन इज आंसर, रेप्लिकेट्स अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन 4। जो अल्फा ऑप्शन है वो लीडिंग स्ट्रैंड के हवाले से है, सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए लाइगेज। ये आपको पता है फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको आपस में जोड़ते हैं ये लाइगेज एंजाइम जो है, तो उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जो है वो ज्वाइन करता है और उसके बाद फिर रेप्लिकेट्स कंटिन्यूअसली का ताल्लुक भी लीडिंग स्ट्रैंड से है। नंबर 3 लमार्क ने जी जो हमें बातें बताई थी उसमें जो चार ऑप्शंस हैं टू कैलकुलेट द जीन फ्रीक्वेंसी, ये ना आपको पता है कि हार्डी वैनबर्ग थ्योरम की बात है। बीटा ऑप्शन इज आंसर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। चार्ली डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन, इन दोनों का ताल्लुक डार्विन के साथ है। नेक्स्ट नंबर 4 विच वन इज अ डीजनरेटिव डिजीज। कर्वी, क्वाशिकोर और जो बेरी है ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं। तो दैट्स वाई जो एक ऑप्शन हमारे पास बाकी रह गया वो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो दैट इज रिलेटेड टू द एजिंग एज वेल एज, सो डीजनरेटिव डिजीज है ये। सो आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन। नंबर 5 द सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी वेयर यूरिन इज कलेक्टेड इज कॉल्ड पेल्विस। तो ये रीनल पेल्विस के नाम से पूरा नाम है इसका। तो दो ऑप्शंस जो है ना, ये हाइलस का और पेल्विस का, आपको डिफरेंस क्लियर होना जाना चाहिए। हाइलस जो है वो डिप्रेशन होता है किडनी का और जो पेल्विस है वो सेंट्रल कैविटी होती है। नेक्स्ट वन नंबर 6 इको आर1 यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हो रही है। तो डेल्टा ऑप्शन इज आंसर। ये पीसीआर में यूज नहीं होता और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी नहीं और वायरल एंजाइम भी नहीं।
तो इसी वजह से इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये बैक्टीरिया का एंजाइम होता है। Number 7, most of the increase in the thickness of the stem is caused by secondary xylem. No doubt, secondary phloem भी secondary thickening में या secondary growth में हिस्सा लेता है, एरिया जो होता है, लेकिन कॉर्क, बाग, ये सब का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। बट जो असल में स्टेम की थिकनेस में इन चारों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो इंक्रीज करता है सही मानों में थिकनेस वो है सेकेंडरी जाइलम। नंबर 8, विच ऑफ दीज डोमिनेंस रिलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। जब इंटरमीडिएट फिनोटाइप हम कहते हैं ऑफ द हेट्रोजाइगोट तो फौरन से हमारे जहन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वर्ड आता है, लेकिन देखिए हम चार ऑप्शंस के अंदर कंप्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं लिखा हुआ। तो ये देखें, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपकी बुक में यूज नहीं हुए वो आपके नॉलेज में होने चाहिए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही दूसरा नाम क्या है? पार्शियल डोमिनेंस। तो इसलिए इसका आंसर क्या था जी? चार्ली ऑप्शन। नंबर 9, अ ग्रासलैंड प्रेजेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट इज कॉल्ड प्रेरीज। हम उन ग्रासलैंड को जिसमें कोई वुडी ट्रीज नहीं होते उनको प्रेरीज कहते हैं, और वो टेम्परेट एरियाज में होते हैं। जो ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर होते हैं उनको सवाना कहते हैं, यहाँ पर वुडी प्लांट्स भी मौजूद हो सकते हैं। Next one, number 10, intercalary meristem in plants gets separated from the apical meristem by permanent tissue। बुक की लाइन भी है, तो इसमें कॉर्क टिश्यू, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, इन सब का ताल्लुक जो है किसी हद तक लेटरल मेरिस्टेम से होता है। तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा परमानेंट टिश्यू, जो इसका ताल्लुक इंटरकैलरी मेरिस्टेम से है। नंबर 11, विच ऑफ दीज एग्जिस्ट इन जाइलम एज सॉलिड बंडल्स। तो फाइबर जो हैं वो बंडल शीट बनाते हैं, जो आपको स्पेशली मोनोकॉट्स के अंदर या फिर लीव्स की जो मेन मिड रिब होती है, वेस्कुलर बंडल जिसको हम बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द ये बंडल शीट बनती है और ये फाइबर्स की मदद से बनती है। तो इसका आंसर था बीट ऑप्शन। इसका दूसरा नाम भी याद रख लेंगे, ट्रैकीड्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता था इन ऑप्शंस में। तो फाइबर्स का दूसरा नाम ट्रैकीड्स भी हम रख सकते हैं। नंबर 12, अकॉर्डिंग टू एरविन चारगाफ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर इसका आंसर जल्दी में गलत हो जाता है। तो क्योंकि हमारे जहन में क्या होता है, एडिनिन का पेयर थाइमिन से बनता है, गुवानिन का साइटोसिन से बनता है। तो अल्फा ऑप्शन पे लिखा हुआ है A+T इज इक्वल टू C+G। तो ये नहीं कहा था, चारगाफ ने कहा था जी जो नंबर ऑफ प्यूरिन्स होती हैं उनकी रेशो जो होती है या उनका जो नंबर होता है वो पायरिमिडीन्स की रेशो के इक्वल होता है। तो हमें एक तरफ दोनों लेने हैं प्यूरिन्स और दूसरी तरफ दोनों लेने हैं पायरिमिडीन्स। तो इसलिए बीटा ऑप्शन इज द आंसर, A+G इज इक्वल टू C+T। 13, alternating diploid sporophyte with the haploid gametophyte generation in plants is called। तो ये आपको मालूम है कि जी जब अल्टरनेशन जनरेशन की बात होती है तो एक डिप्लॉयड जनरेशन का हैप्लॉयड में बदलना, फिर हैप्लॉयड का डिप्लॉयड में, तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम इसको बोलते हैं, जो कि चार्ली ऑप्शन पे लिखा हुआ है। नंबर 14, G2 ऑफ इंटरफेस, बहुत आसान था, इज ऑल्सो नोन एज प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि ये माइटोसिस से पहले होता है, इसी वजह से इसको हम प्री माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। जो लास्ट फॉर 90 मिनट्स है वो इसका आंसर जारी बात है हो नहीं सकता, वो यीस्ट के अंदर पूरे साइकिल की ड्यूरेशन होती है। और पोस्ट माइटोटिक तो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि माइटोसिस के बाद इंटरफेस शुरू हो जाता है जिसमें G1 पहले आता है। नेक्स्ट वन, जो डीएनए सिंथेसिस है वो एस फेज है। नंबर 15, विच ऑफ दीज प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम। तो इनहिबिटर इनमें से एक ही है जो कि डेल्टा ऑप्शन पे लिखा हुआ है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, जिसको हम एब्सिसिन भी कहते हैं। 16, प्रॉब इज यूज्ड। तो प्रॉब का जीनोमिक लाइब्रेरी से ताल्लुक है, वहां पर जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, सर्च करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, विच इज अ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये जीन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो चार्ली ऑप्शन इज आंसर टू सर्च द जीनोमिक लाइब्रेरी। 17, सक्सेशन स्टार्टिंग इन पॉन्ड इज कॉल्ड। तो पानी से ताल्लुक है इसका, क्योंकि तो हाइड्रोसियर सक्सेशन। सो वैसे आपको प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन भी पूछा जा सकता है। तो जो पॉन्ड है, जो अगर न्यूली फॉर्म पॉन्ड है तो वो प्राइमरी सक्सेशन है, लेकिन अगर इन केस काफी देर का है तो फिर वो सेकेंडरी में भी आ सकता है। एनीवेज यहाँ पर आंसर क्या था? बीटा ऑप्शन, हाइड्रोसियर सक्सेशन। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया लाहौर बोर्ड का सेकंड ग्रुप का। हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये है, मैं इसको जरा जूम करके दिखा देता हूं। ये हमारे पास है जी, जो रैंडमली मैंने कहा कि मैं आपके साथ पेपर शेयर करने जा रहा हूं। तो ये हमारे पास जो पेपर है जी, मुल्तान बोर्ड का पेपर है और ये ग्रुप 1 का पेपर है। सो इसका पहला क्वेश्चन जल्दी से देख लें। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, बहुत आसान था जी, कैरियोकाइनेसिस उसको बोलते हैं। नंबर 2, द जीन ऑफ ब्लू ऑप्सिन इज प्रेजेंट ऑन। तो जो ब्लू ऑप्सिन जीन है वो ये जो है ऑटोसोमल डिजीज है। सो इसका ट्राइटानोपिया जिसको हम बोलते हैं, तो ऑटोसोम 7 यानी कि 7 नंबर क्रोमोसोम से इसका ताल्लुक होता है। चार्ली ऑप्शन इज आंसर। Number 3, cystic fibrosis transmission of which is faulty resulting in disease
क्लोराइड के साथ इसका ताल्लुक है। क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाते क्योंकि चैनल प्रोटीन्स मिसिंग होती हैं, तो इसी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड टू द क्लोराइड। 14 नंबर 4, ड्यूरिंग पीसीआर हाउ डीएनए डबल हेलिक्स इज सेपरेटेड। तो हीट का यूज किया जाता है। सो इसको डीजनरेट या डीनेचर कह ले, डीनेचर करने के लिए डीएनए को, उसके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए हीट का यूज किया जाता है। तो दैट्स वाई फिर वहां पर हीट्स जो इनसेंसिटिव एंजाइम्स हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स है, वो यूज होते हैं। नंबर 5, ऑर्गन्स विच आर फंक्शनली सिमिलर बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एनालोगस ऑर्गन्स की बात हो रही है। अगर स्ट्रक्चरली सिमिलर और फंक्शनली डिफरेंट कहेंगे तो फिर हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, और अगर स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं और फंक्शनली सिमिलर हैं तो एनालोगस ऑर्गन्स की बात होती है, जैसे कि विंग्स हैं बर्ड्स के, बटरफ्लाई के, इंसेक्ट्स के, एटसेट्रा, और इसी तरह से बैट के। नंबर 6, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जांपल्स ऑफ डीकंपोजर्स। बहुत आसान था। सो नेक्स्ट वन, नंबर 7, ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ rhesus monkey। ये आप लोगों की बुक के अंदर मौजूद है जी, 25th चैप्टर का ये एमसीक्यू है। मकाका मुलेटो हम उसको बोलते हैं। बीटा ऑप्शन इज द आंसर। नंबर 8, द डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जिसको हम कहते हैं। नंबर 9, विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, ये थोड़ा सा उसके ऊपर जो नंबर आ गया हुआ है उसकी वजह से थोड़ा मिसिंग है। एनीवेज, सो विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन जो है वो लिखा हुआ है अंडर द कंट्रोल ऑफ ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस एरिया पर जाकर एक्शन करता है, तो डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट। Number 10, how many bones are involved in the formation of each half of pelvic girdle? तो pelvic girdle वैसे तो coxal bone एक बोन कंसिडर होती है, यानी कि दो बोन्स होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर each half का पूछा गया है तो असल में वो जो फ्यूजन से पहले वाली बात है, यानी इलियम, इशियम और प्यूबस, ये तीनों की फ्यूजन होती है और एक coxal bone बनती है, तो फिर each half of the pelvic girdle consist of the three bones, इलियम, इशियम और प्यूबस। तो आंसर इज द अल्फा ऑप्शन। नंबर 11, what do we call the cell surface membrane of a muscle fiber? सार्कोलीमा, बहुत आसान था। उस मसल सेल की मेम्ब्रेन को ये नाम देते हैं। नंबर 12, इफेक्टर्स इन ह्यूमन बॉडी विच रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस आर। सो इफेक्टर्स का ताल्लुक इनमें से किसके साथ है? ग्लैंड्स एंड मसल्स दोनों के साथ है। डेल्टा ऑप्शन इज आंसर। बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज सिक्रेट हार्मोन, बहुत आसान था, इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन को। 14, विच डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? तो इन चारों में से एड्स बेस्ट ऑप्शन है जी, जारी बात है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, डेंगू फीवर ये आपको पता है कि वायरल डिजीज है, और कॉलरा भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो एड्स इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। 15, प्राइमरी ग्रोथ इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, तो इसमें एपिकल मेरिस्टेम का नाम आएगा, जारी बात है। 16, राइबोसोमल आरएनए, ये तीन जो है वो एंजाइम्स यूकैरियोट्स में आपने याद रखने हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। अब ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि किस एंजाइम ने किस आरएनए को बनाया, तो आप लोग एब्रिविएशन याद रख लें, RMT, यानी कि सीक्वेंस में याद रख लें RMT। तो R राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, M एंड T फॉर ट्रांसफर। तो फर्स्ट एंजाइम जो है यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, जो 2 है वो मैसेंजर को करेगा, जो 3 है वो ट्रांसफर को करेगा। तो यहाँ राइबोसोमल आरएनए का पूछा गया था, तो आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, आरएनए पॉलीमरेज 1। 17, स्टार्ट कोडॉन AUG रिप्रेजेंट द अमीनो एसिड मिथ्योनिन, बहुत आसान था। मिथ्योनिन का ये कोड है और ये इनिशिएशन कोडॉन होता है जहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है। नेक्स्ट चलते नहीं, हमारे पास जो अगला पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये है जी हमारे पास रावलपिंडी बोर्ड का पेपर है, और मैं आपको ये फर्स्ट MCQ पे लिए चलता हूँ। रावलपिंडी बोर्ड का ये जी सेकंड ग्रुप का पेपर है जो लास्ट ईयर आया। सो पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोथर्म। ये असल में थोड़े से मिसिंग है स्पेलिंग्स, तो हेट्रोथर्म इनमें से कौन है? हेट्रोथर्म कौन नहीं है? इज नॉट अ हेट्रोथर्म। तो देखें, आपको मालूम है कि जो बैट है, ह्यूमिंग बर्ड है, ये दोनों नाम तो आपकी बुक के अंदर मौजूद है, बट जो चार्ली ऑप्शन लिखा हुआ है डक बिल प्लेटिपस, ये नाम मौजूद आपकी बुक में नहीं है। आप कंफ्यूज तो हो सकते थे, लेकिन डेल्टा ऑप्शन पे लिखा हुआ है फ्लाइंग बर्ड, एंड यू नो कि फ्लाइंग बर्ड इज एंडोथर्म, तो इसी वजह से हम इसका आंसर लेंगे फ्लाइंग बर्ड। तो यहां से क्या पता चल गया कि जो डक बिल प्लेटिपस है, यानी कि जो एग लेइंग मैमल्स है, वो भी हेट्रोथर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए स्पाइनी एंटीटर, एकिडना एटसेट्रा, उसको भी आप माइंड में रख लें। तो जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो एंडोथर्म्स हैं, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा। नंबर 2, द इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड, इसको हम हार्डवुड भी कहते हैं, इसको हम ब्लैकवुड भी कहते हैं, इबोनी वुड का नाम भी देते हैं, तो इसका आंसर था अल्फा हार्डवुड। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, तो फेशियल बोन्स का टोटल नंबर 14 है। टोटल स्कल की बोन्स 22 होती हैं, जिनमें से 8 होती हैं क्रेनियम के अंदर, और जो बाकी रह जाती हैं वो फेस के अंदर होती हैं, तो फेशियल बोन्स की तादाद होती है 14। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट,
तो इन चारों में से अब देखें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट को देखने के लिए हमें चारों ऑप्शंस को गौर से पढ़ना है। अल्फा पे लिखा हुआ है एड्रेनालिन रिलीजेस द ग्लूकोज फ्रॉम लीवर ग्लाइकोजन, यस इट इज रिलेटेड, सो ये रॉन्ग नहीं है। सो नॉन एड्रेनालिन और एड्रेनालिन दोनों ही सिनर्जिस्टिक हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसलिए जो बी पे लिखा हुआ है कि नॉन एड्रेनालिन रिलीजेस ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, ये इसका भी फंक्शन है। सी पे लिखा हुआ है सिंथेसाइज सिस्टम इज रेनफोर्स्ड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम, जो है आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ताल्लुक भी अगेन इन दोनों के हार्मोन्स के साथ है, यानी कि एपिनेफ्रिन भी इनको कहा जाता है और नॉर एपिनेफ्रिन भी, यानी एड्रेनालिन का दूसरा नाम। तो जब ये चारों तीनों ऑप्शन सही हो गई तो फिर चौथी ऑप्शन 100% गलत होगी, जो कि लिखा हुआ है प्यूपल डायलेट्स बाय पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि आपको पता है कि प्यूपल डायलेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर 5, इटियोलेटेड प्लांट इज या इट पोजेसेस, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसकी वजह के देखें, एटियोलेटेड प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा होता है कि ये इनकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट और वो कोई क्लोरोफिल नहीं बना पाते। लेकिन देखें बीटा ऑप्शन पे क्लोरोसिस लिखा हुआ है, हमारे जहन में आ सकता है कि अगर क्लोरोफिल नहीं है तो क्लोरोसिस भी आंसर होना चाहिए था। फिर चार्ली पे लिखा हुआ है इनसफिशिएंट क्लोरोफिल, फिर ये भी इसी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार ऑप्शंस हैं उसमें डेल्टा ऑप्शन तो हाई, क्लोरोफिल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से कंफ्यूजन से बचने के लिए पहली बात तो बुक की लाइन को आप लोग ज़हन में रखें, जो बुक के अंदर एटियोलेटेड प्लांट्स वाले पैराग्राफ में जो बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि वो क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं बनाते, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा है। और उसके नीचे 2 लाइंस का पैराग्राफ है छोटा सा, जिसमें क्लोरोसिस को अलग से डिस्कस किया गया है, उसको एटियोलेटेड प्लांट्स के पैराग्राफ में डिस्कस नहीं किया गया। तो क्लोरोसिस कैरी डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल, एब्सेंस नहीं, 100% एब्सेंस अगर आप कहेंगे तो वो एटियोलेटेड प्लांट्स में होगी, और अगर इन केस आप डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो वो क्लोरोसिस कहलाएगा, जिससे येलोइंग हो जाएगी पत्तों की। तो इसलिए इसका आंसर क्या था, अल्फा ऑप्शन, लो क्लोरोफिल। नंबर 6, फ्रूट सेट मींस, फ्रूट सेट का ताल्लुक जी अगेन ओवरी के साथ है। रिटेंशन ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी का अपनी जगह पर मौजूद रहना और उसका चेंज हो जाना इनटू फ्रूट, तो इसको कहते हैं फ्रूट सेटिंग। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, इनमें से कौन है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डेफिनेटली डेल्टल मेरिस्टेम बी, वेस्कुलर कैम्बियम बी, कॉर कैम्बियम बी, तो इसलिए इसका आंसर क्या था, डेल्टा ऑप्शन, ऑल ए बी एंड सी। देखें किसी ने अटेम्प्ट करते हुए अल्फा किया हुआ है, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम के अंडर ही आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम भी, कॉर कैम्बियम भी, तो आंसर क्या जी, डेल्टा ऑप्शन, ऑल ए बी सी। 8, हेलिक्स ऑफ डीएनए हैज डायमीटर, तो सिंपल सा आंसर है जी 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। सो देखिए आगे कंफ्यूज करने के लिए 2 माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है, बट आपने याद रखना है नैनोमीटर में, सो 2 नैनोमीटर। नंबर 9, द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल प्रेडिक्टेड बाय द वाटसन क्रिक, इसको कंफर्म किसने किया था, मेजरसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट आप लोग की बुक में मौजूद है चैप्टर नंबर 20 में, तो उन्होंने इसको प्रूव किया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव होती है रेप्लिकेशन, तो अल्फा इज द आंसर। सॉरी। नंबर 10, क्रॉसिंग ओवर सॉरी, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो इसमें आंसर क्या था, बीटा ऑप्शन, पैकेटीन, उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, दैट इज द मोस्ट लेंथी फेज ऑफ द मायोसिस वन, प्रोफेज 1, उसमें सबसे ज्यादा लेंथी फेज भी यही होता है, पैकेटीन। 11, विच क्रोमोसोम्स कैरी जीन फॉर ल्यूकीमिया, तो ये चैप्टर 22 में से आपको दिया गया जीन लिंकेज के टॉपिक में से 11 नंबर क्रोमोसोम पर 3 आप लोगों को नाम बताए गए हैं, चौथा भी मैं आपको बता देता हूँ। ल्यूकीमिया के अलावा सिकल सेल, हीमोग्लोबिन भी आप इसमें लिखेंगे या उसमें शामिल होगा, इस तरह से एल्बिनिज्म का ताल्लुक भी इसके साथ होता है। और नंबर 4 पर अगर आप चले जाएंगे तो डायबिटीज मेलिटस के केस में जो टाइप 1 डायबिटीज है उसका जीन, जो इंसुलिन को बनाने वाला जीन है, वो भी क्रोमोसोम नंबर 11 से रिलेटेड होता है। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन ममेलियन मिल्क, एंटीथ्रोम्बिन 3 का जिक्र है जी, जो हर्ड ऑफ गोट है उसमें आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है, सो एंटीथ्रोम्बिन 3। नेक्स्ट वन, नंबर 13, द जीन फॉर 13 है जीन फॉर रेटिनस पिगमेंटोसा, ये चैप्टर 23 में जो एक एक्स क्रोमोसोम की आपको डायग्राम दिखाई गई है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, वहां पर सारे जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मेंशन है वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जी रेटिनस पिगमेंटोसा का जीन होता है, जिसकी वजह से वो फिर कलर ब्लाइंडनेस के साथ रिलेट करती है बात। नंबर 14, एंड जो है अल्जाइमर डिजीज इज अ मेंटल डिसऑर्डर, सिंपल सी बात है जी, चार्ली ऑप्शन इज आंसर। 15, द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोबेबली यूज्ड डैश फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू शुगर, देखें कंफ्यूज करने के लिए आपको अल्फा पे पेंटोज शुगर भी लिखकर दे दिया गया, बिकॉज यू नो करी जो कैल्विन साइकिल हम पढ़ते हैं उसमें आरयूबीपी आता है सबसे पहले, और आरयूबीपी एक पेंटोज शुगर है, बट रिडक्शन उसकी नहीं होती, रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। सो रिड्यूस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को, जो इलेक्ट्रॉन्स
ट्रांसफर किए जाते हैं फोटोसिंथेटिक में। जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का जिक्र आता है, और बाद में फिर ये वाटर यूज हुआ था, इस्तेमाल होना, तो यानी वाटर इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। सो बीटा ऑप्शन इज आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। 16, सोलर एनर्जी यूज फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड हीटिंग अप सॉइल इज अबाउट। तो 99% इस प्रोसेस में यूज होती है, और जो 1% होती है वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, और उसको फिर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो 99% वाटर को इवेपोरेट करती है और हीट अप करती है सॉइल को। तो आंसर इज चार्ली। एंड लास्ट क्वेश्चन था इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो चार ऑप्शन देखें, अगेन किसी ने अल्फा आपको कर दिया हुआ है। सो 11% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर कल्टीवेशन, यस। 2% of water in the form of frozen ice cap, yes. And area having less than 10 to 20 inches rain is called desert. तो ये तीनों सही हैं, और आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी। तो जो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि अर्ली मैन वाज फर्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर, ये गलत है। पहले जो इंसान, जो शुरू पर इंसान दुनिया पर आया, तो वो एज अ प्राइमरी कंज्यूमर आया था, और बाद में फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर में भी उसने अपने आप को चेंज किया। तो अर्ली मैन वाज फर्स्ट अ प्राइमरी कंज्यूमर। तो इस वजह से ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये गलत बात लिखी हुई है। ये जी आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं को 3-4 पेपर, और इंशाल्लाह क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैं अब आपको सेकेंड पार्ट इस वीडियो का वो इंशाल्लाह बाद में अपलोड करूंगा, और उसके अंदर जो बाकी के रह गए हैं हमारे पास, जो तो 2023 के पास पेपर्स हैं, उनके जो एमसीक्यूज हैं बाकी जो रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ उनको डिस्कस करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और इसी तरह से आप लोग मेरे साथ अटैच रहें, ताकि आप लोगों की इंफॉर्मेशंस में और अपडेटेड आप लोगों को जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए +923466139239, और फेसबुक पर भी आप मुझे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको फेसबुक का लिंक नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।